हेलो एवरीवन, मैं वेलनेस कोच मीरा दिलीवार स्वस्थ भारत मिशन के तहत मैं वर्क करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि डेली बेसिस में हमारे बॉडी को किस चीज़ की नीड है ना। परसेंटेज में है, जो हम खाते हैं ना वो एक परसेंट में है। आपका मतलब रेशियो है कि उतना आप खाएंगे तभी आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, जो कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया है, एक रेशियो है हमारे बॉडी का, जो कि हजारों साल तक इसमें रिसर्च चला है कि हमारे बॉडी को डेली बेसिस में कितना नीड है खाने का, है ना। तो ये परसेंटेज में है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या बोलती है, आपको 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% गुड फैट्स चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, है ना। और इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। आपको रेस्ट चाहिए, क्वालिटी बेसिस में रेस्ट चाहिए। आपका हाइड्रेशन में ध्यान रखना है ना। पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पानी बोलते हैं ना, एक मेडिसिन का काम करता है हमारे बॉडी के लिए। तो आपका 20 kg में 1 लीटर, जैसे अगर मेरा वेट है 50 kg है तो मुझे 2.5 लीटर डेली चाहिए। तो वैसे ही आप अब चेक कर सकते हैं आपका वेट कितना है, उसके हिसाब से आप पानी ले। हाइड्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। रेस्ट है, फाइबर को ध्यान देना है। डेली बेसिस में हमारे बॉडी को 30 से 38 ग्राम फाइबर चाहिए। तो फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ना। अगर हम फाइबर वाली चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सारा कुछ आता है हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में। तो जैसे मैंने अभी रेशियो बताया, परसेंटेज में 40% आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट भी आपको गुड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो आज के डेट में हम लोग अपने हैबिट्स में ला चुके हैं। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है, जैसे जंक्स फूड है, फ्राई फूड, तली भुनी हुई चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, इसमें क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम लोग डेली बेसिस में ज़्यादा ले रहे हैं ना। जैसे इवनिंग होता है, सभी को चाहिए ना चटपटी वाली चीज़ें, तो उसमें क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे खानों के लेके ना हमारी जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ने रिसर्च करके ये बताया है, इसका जो रेशियो है उसको, जिसका रेशियो जो है ना सही मायने में वर्ल्ड का नंबर 1 खाना हमारा न्यूट्रिशन से फुलफिल होगा। इसमें क्या है ना। जैसे मैंने प्रोटीन के बारे में बताया, 30% हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या है, मेजर 3 ही चीज़ें हैं, है ना। एक तो मिल्क बेस्ड जो आते हैं, जितने भी मिल्क वाले डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, उसमें होता है प्रोटीन। और नॉनवेज जो लेते हैं, नॉनवेज जैसे जो नॉनवेज है वो नॉनवेज से ले सकते हैं, बट आप डेली नॉनवेज नहीं खा सकते हैं ना। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो जो नॉनवेज वाला है वो भी कट ऑफ हो गया। तो उनके लिए, जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो 2 ही सोर्स हो गए, एक तो मिल्क बेस्ड जितने भी हैं, और दूसरा है दाल, है ना। और तीसरा में जैसे नॉनवेज है, तो अगर जो नॉनवेज नहीं ले रहे हैं उनके लिए तो वो कट ऑफ हो गया। और फिर आप जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आप मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो मेन होता है हमारा, और उसमें आप क्या क्या ले रहे हैं। तो हम लोग जनरली क्या खाते हैं, अभी जैसे हम इंडिया में हैं, है ना, तो इंडिया के लोग क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर। मील मतलब एक क्या होता है ना, ये हमारा जो है मिल्क बेस, है ना, मिल्क है ये, प्लांट बेस्ड डाइट है ये है मील रिप्लेसमेंट। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो, जैसे हम मॉर्निंग में बहुत हैवी ब्रेकफास्ट, जैसे पराठे खाते हैं, अभी जैसे ठंडी का मौसम है तो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैवी होता है। तो वो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप प्रोटीन कितना है उसमें, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी की फर्स्ट नीड है। अगर प्रोटीन आप नहीं ले रहे हैं ना तो आपको बीमारियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का काम करता है। तो ये जो हम सेक लेते हैं ना, इसमें एक सेक मैं जो भी ले रही हूँ ना, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, गुड प्रोटीन, सोया प्रोटीन, है ना, जो कि सॉल्युबल है। तो अगर मैं एक बार सेक लें, इसमें 24 ग्राम मिल रहा है। अगर मैं इसको नाइट में भी लेती हूँ, है ना, जिसमें 2 टाइम्स लेती हूँ, तो 2 टाइम्स में कितना हो गया, 48। और जैसे मेरा वेट है 52 मेरा वेट है, तो मुझे 48 ग्राम तो इसी सेक से ही मिल गया, 2 टाइम्स मील रिप्लेसमेंट से। और जो बाकी के प्रोटीन है वो नॉर्मल दाल से मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे एक कटोरी दाल में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो जैसे अगर आप ये सेक नहीं ले रहे हैं या फिर और कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप कितना दाल खा लेंगे, है ना, कितना नॉनवेज खा लेंगे जिससे आपको मतलब प्रोटीन मिलेगा। तो नॉर्मल खाने से ये असंभव है कि आपको जितने आपकी बॉडी की नीड है वो प्रोटीन मिल जाएगा। और गुड फैट्स,
फैट्स बहुत ज़रूरी है ना, गुड फैट्स जो भी है ना, बैड फैट नहीं है, नहीं बोलेंगे कि हम तो मोटे हैं तो हमारे अंदर फैट है, गुड फैट की नीड है हमारी बॉडी को। तो गुड फैट्स में क्या आता है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 गुड फैट्स है, जो कि जैसे जो फ़िश लेते हैं उसमें होता है। ये तो हम पूरे दिन फ़िश नहीं ले सकते, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये भी कट ऑफ हो जाता है। अखरोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके सोर्सेस, अलसी है। बट क्या आप डेली अलसी खाते हैं? है ना, और खा भी रहे हैं तो कितना ही खा लेंगे, जितने हमारी बॉडी की नीड है ओमेगा 3 वो हम नहीं ले पाते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल खाने से हमारी बॉडी की फुलफ़िल नहीं हो रहा है। अगर आपका जो मैंने रेशियो बताया, ग्लोबल न्यूट्रिशन फ़िलॉसफ़ी का जो रेशियो मैंने बताया, अगर वो डेली फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो बीमारियाँ आएँगी ही आएँगी। और आप चेक कर सकते हैं अपने आइट साइड की, मतलब सभी के घर में, है ना, एक पेशेंट बैठे ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में सच में शुद्धता नहीं है, जो हमारी एक्चुअल में हमारी बॉडी की नीड है ना वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फ़िलॉसफ़ी ने रिसर्च करके बताया है कि जो हमारा ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, इसको लेके आप डेली बेसिस में आप अपने बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इसमें गुड फैट्स है, प्रोटीन आपको हेल्दी प्रोटीन मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें, और ये लो जीआई का है ना। इसका जो जीआई है, इसको जो शुगर पेशेंट है वो भी ले सकते हैं। तो ये एक रेशियो है ना। पानी को ध्यान देना है, रेस्ट ध्यान देना है, क्वालिटी बेसिस में नींद लेना वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर, फाइबर वाली चीज़ें जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, फाइबर किस में होता है, छिलकों में आता है ना, सब्जियों या फिर फ्रूट्स के छिलकों में ज़्यादातर फाइबर होता है, दालों में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम तो छिलके निकाल देते हैं ना, छिलका निकाल देते हैं, फाइबर पूरा बाहर फेंक देते हैं। और उसमें भी केमिकल है आज के खाने में, है ना। तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है नॉर्मल खाने से, तो बीमारियां आएंगी ही आएंगी। तो इसको कवर करने के लिए मैंने आज रखा था ये नॉलेज, और जो है हमारा न्यूट्रिशन, इसको लेके ही आप अपने जो डेली बेसिस की नीड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को होप सो समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में हमारी बॉडी की क्या नीड है डेली बेसिस में, है ना। थैंक यू सो मच।